नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में हम आपकी थोड़ी सी सहायता कर सके और साथ ही कर सके आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन। और हर बार हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं और आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है खेल और फिटनेस में भविष्य। और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी मिसेस पूजा जी से, जो कि है फिटनेस इंस्ट्रक्टर और साथ ही योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और जिम ट्रेनर भी हैं। तो आइए अपने आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो दूरदर्शन परिवार और दामिनी जी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और मैं रोडू की रहने वाली हूँ और मैं जिम और योगा ट्रेनर हूँ। और मैंने हाल ही में WFF द्वारा आयोजित मिस हिमाचल में फिटनेस मॉडल में सेकंड रनर अप रही हूँ। जी, बहुत बधाई मैम आपको उसके लिए। धन्यवाद। जैसे कि आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में, हम बात करेंगे और साथ ही हम किस तरह से करियर ऑप्शन इसमें जो है इसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैम हम जानते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, यूथ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी जो एज के है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सभी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। लेकिन साथ ही इसमें किस तरह से हम करियर अपना बना सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, अगर हम शुरुआत देखें कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों का खासा इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और इसमें वो आगे जाना चाहते हैं। तो अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो ऐसी किस तरह से जो बच्चे हैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल के दौरान जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं? हाँ दामिनी जी, आपका जो स्पोर्ट्स का करियर है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जी। प्राइमरी लेवल से ही आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ स्कूलों में कराई जाती है। जी। जोनल लेवल से आपके टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। जी। तो ये जोनल से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक आपके रहते हैं। उसके बाद आप नेशनल भी जब क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप इंडिया लेवल तक भी अपना योगदान दे सकते हो। जी। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आज की डेट में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए। जी। यदि आप अच्छा स्पोर्ट्स स्पिरिट रखते हो, अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आप एक अच्छे युवा और आगे अपना भविष्य इसमें उज्जवल बना सकते हो। जी जी, बिल्कुल मैम। जैसे कि हम देख पाते हैं कि जो बच्चे हैं वो इतना इंटरेस्ट तो रखते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, साथ ही स्कूल लेवल में अलग अलग जो डिफरेंट हम कंपटीशन बोले वो भी करवाए जाते हैं। तो जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर स्कूल में है, जोनल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, तो तैयारी स्कूल में ही करवाई जाती है। लेकिन हम देखते हैं कई बार कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो चाहते हैं स्कूल से हटकर भी उन्हें वो तैयारी करवाई जाए और वो थोड़ा सा आगे कहीं और सीखे। तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। इसके लिए आपके कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है हमारे, जैसे इंदिरा गांधी खेल परिसर है, वहाँ हर इंडिविजुअल गेम है या आपके टीम वर्क वाली गेम्स अवेलेबल है। आपके हर गेम के लिए कोच अवेलेबल है। तो आपके जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को वहाँ जाके वहाँ एडमिशन करा के बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। वहाँ भी आपके अलग अलग लेवल के वो बच्चे टूर्नामेंट खेलते हैं और अपने हिमाचल के लिए मेडल लाते हैं। जी। तो ये हमारे हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है। जी मैम, जैसे कि हम बात करें किसी भी, अगर हम कहते हैं कि जब भी हमें कोई चीज़ शुरू करनी होती है तो अगर हम उसका बचपन से ही उसकी स्टार्टिंग कर ले और उससे सीख ले तो आगे चलते चलते हम उसमें मास्टर बन सकते हैं। तो अगर हम एज की बात करें यहाँ पर कि अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है, हम देखते हैं मार्शल आर्ट्स में बच्चे जाते हैं, क्रिकेट में बच्चे जाते हैं, बैडमिंटन में बच्चे जाते हैं, तो क्या एक एज होनी चाहिए बच्चों को अपना स्पोर्ट्स चूज़ करने की और किस एज में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि वैसे तो बच्चा पेट से ही, माँ के पेट से ही एक्टिविटीज़ सीखना शुरू कर देता है, पर जब वो आता है तो अपने पेरेंट्स से चीज़ें सीखता है, आपके आसपास की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे सीखता है। धीरे धीरे वो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है, मुझे लगता है पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए बच्चा किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में बच्चे को हमेशा आगे रखना चाहिए ताकि बच्चा अपनी स्पोर्ट्स फील्ड चूज़ करके
अपनी इंडिविजुअल गेम को आगे बढ़ा सके या तो अपनी टीम के साथ, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ा सके अपनी गेम को। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि हम देखते हैं, अभी आपने बताया कि स्कूल लेवल कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों को जब उन्हें स्पोर्ट्स में जाना होता है। तो अगर हम प्रिविलेज की बात करें, जैसे करियर की अगर हम आगे बात करते हैं, तो अगर स्कूल में हमारी कुछ ऐसी उपलब्धियां हो जो हमें बाद के लिए भी हेल्प करे, वो किस तरह से जो बच्चे हैं उसमें आगे जा सकते हैं और किस लेवल पे उन्हें जो बचपन में है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं? मुझे लगता है दामिनी जी कि हमें स्कूल लेवल पे जब हमारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो हम उसमें अपना अच्छा योगदान देते हैं। जब गेम में तो हमारी सिलेक्शन होती है, जब हम सेलेक्ट होके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक पहुंचते हैं तो हम जब गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं तो हमें स्पोर्ट्स कोटे में भी हमारा नाम एंटर रहता है। तो उसकी एक अलग सी सीट स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व है। तो आप मान सकते हो कि हमारा स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया कितना ऊपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर हम जैसे कि बात करें स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे कि अभी हम गेम्स के बारे में बात करें और स्पोर्ट्स के स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं आजकल की ज़्यादा थोड़े से फेमस हो रहे हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल, उनके बारे में हम सुनते हैं और जो कई सारे बच्चे हैं उसकी तैयारियाँ भी करते हैं। तो उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स हॉस्टल क्या होते हैं और किस तरह से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज की डेट में हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल सब जगह पर अवेलेबल है। जैसे आपका धर्मशाला साईं हॉस्टल बहुत विख्यात है, वहाँ पर आपके हर तरह के स्पोर्ट्स अवेलेबल है। आपका साईं हॉस्टल बिलासपुर हो गया और एक हॉस्टल आपका रोडू में है जो कि वॉलीबॉल और वॉलीबॉल ही है मे बी। हाँ जी बिल्कुल मैम। तो अगर हम देखें कि जैसे बच्चे स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाते हैं और फ्यूचर में वो कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, तो क्या ऐसी उन्हें मतलब क्या कोई कोटा उन्हें मिलता है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाकर उन्हें मिलती है? बहुत अच्छा सवाल दामिनी जी। एक्चुअली क्या होता है कि जो आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में एडमिशन लेते हो उसके लिए आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। उसमें भी आपकी सिलेक्शन होती है, उसमें कुछ बच्चे आप सेलेक्ट करके आगे ले जाते हो जो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं ट्रायल में, वही आगे उस हॉस्टल में एडमिशन ले पाते हैं। और हॉस्टल का अपने प्रॉपर रूल रहते हैं, उनके प्रॉपर प्रैक्टिस क्राइटेरिया रहता है और उनके अपने टूर्नामेंट्स रहते हैं। और उसके साथ साथ जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो कोई बच्चे कोटे में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगर वो आफ्टर +2 वो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स टीचिंग ट्रेनिंग में, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी, इसी के साथ मैम जैसे अभी हमने स्कूलिंग की बात कर ली कि स्कूलिंग में किस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्कूल लेवल पे अगर देखिए किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पोर्ट्स हॉस्टल में जा सकते हैं और कोटा भी जो है हमें वो स्कूल से ही हम प्राप्त कर सकते हैं स्पोर्ट्स का। तो इसी के साथ मैम अगर हम आगे बातचीत करें, अब हम थोड़ा सा कॉलेज लेवल की तरफ जाए और कॉलेज लेवल की बात करें, तो अगर किसी बच्चे को अपना करियर बनाना है स्पोर्ट्स में, फिटनेस में और इन्हीं सब चीज़ों में आगे जाना है, तो अगर हम बात करें कि किस तरह का उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है और किस तरह की, चाहे हम डिग्री की बात करें, डिप्लोमा की बात करें, कोई कोर्स ऐसा उन्हें किन किन कोर्सेज में जाना पड़ता है, अगर हम स्कूल के बाद कॉलेज लेवल की बात करें? आपका कॉलेज में तो आपका बीए में ही फिजिकल एजुकेशन रहता है जो आर्ट्स के अंडर आता है। तो जब आप फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेते हो तो आपकी थ्योरी क्लासेस रहती है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलग होती है, उसमें आपकी हर इंडिविजुअल गेम्स अलग अलग गेम रहती है। आप उसमें आप अपनी एक गेम चूज़ कर सकते हो जिस गेम में आप आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। और उसके साथ ही आपके टीचर, आपके कोचेस, आपके उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस रहती है और आप अलग अलग टूर्नामेंट्स में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ऐसा इस तरह से। जी मैम, अगर हम बात करें कि कॉलेज लेवल पे जैसे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक बेस होता है हमारे फ्यूचर का, जिस भी चीज़ में हमें आगे जाना है, तो कॉलेज लेवल में अगर हम बात करें पीएड की, फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने की, तो कॉलेज लेवल में किन बातों पे, किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है ताकि वो आगे करियर उसमें बना सके? मुझे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन तो आपकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट हो गया, आपके मेंटली हेल्थ उसमें इन्वॉल्व है, आपका फिजिकली, आप इमोशनली चीज़ों को सीखते हो। जब आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आप किसी टीम के साथ वर्क कर रहे हो, आपकी हार होनी है, जीत होनी है, आप वो चीज़ पहले से ही इमोशनली उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हो अपने आप में। तो अपने आप में एक सबसे बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट माना जाता है।
जी मैम, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें पर्टिकुलर कॉलेज में किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और अगर हम स्कूल लेवल पे मतलब फिटनेस की बात करें और स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, तो कॉलेज में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं? कॉलेज में तो फिजिकल एजुकेशन ही रहता है, और उसमें आपका कहीं कहीं कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पर आपका योगा भी रहता है। योगा भी आपका एक फिटनेस के अंदर ही आता है कोर्स, जो आप कर सकते हो अपनी फिटनेस के लिए। और बाकी डिप्लोमा कोर्स आपके आफ्टर +2 शुरू होते हैं, DPED जैसे कि बाकी आपके कोर्सेज कॉलेज के बाद ही शुरू होते हैं। जी मैम, अगर हम बात करें जैसे कॉलेजेस की, और हिमाचल में अगर हम कॉलेजेस की बात करें, तो कहाँ कहाँ जो बच्चे हैं ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आगे पढ़ाई कर सकते हैं? आपके यहाँ शिमला में कोर्सेरा कॉलेज है, संजोली कॉलेज है, RKMV कॉलेज है, रोडू में सीमा कॉलेज है, सावड़ा कॉलेज है जी। और उसके अलावा आप हॉस्टल में तो आपको पता ही है, हॉस्टल में तो स्पेशल स्पोर्ट्स को ही वैल्यू दी जाती है जी। कॉलेज के साथ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ये सभी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। जी बिल्कुल मैम, इसी के बाद अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएं और हायर एजुकेशन की बात करें कि एक बेसिक एजुकेशन तो जो बच्चे हैं वो ले लेते हैं कॉलेज में, जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉलेज के बाद जो है असली पढ़ाई शुरू होती है और वहाँ से वो शुरुआत करते हैं अपने फ्यूचर की। तो अगर हम बात करें कॉलेज के बाद हायर एजुकेशन वो किस चीज़ में प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो बच्चों को लेनी चाहिए अगर वो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? स्पोर्ट्स फील्ड में आप आफ्टर कॉलेज बहुत से बच्चे हैं जो BPED कर सकते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो मास्टर फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका MPED आ गया। अगर आप कोचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप NIS कर सकते हो। वो आपका पर्टिकुलर हर जिस फील्ड में आप जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें आप उस कोचिंग को करके, जो कि हमारा NIS पटियाला में ही है जी, वहाँ पर कोचिंग करके आप कोच की प्रशिक्षण ले सकते हो जी मैम। और उसके अलावा आपके हो गए यहाँ चंडीगढ़ में भी आप BPED MPED, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, PU यूनिवर्सिटी, सुंदरनगर में आपका BPED कॉलेज है, वहाँ से आप BPED कर सकते हो। जी मैम, इसी के साथ अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है स्कूल लेवल पे उनकी बात की थी कि इस तरह से वो स्पोर्ट्स हॉस्टल में जो है जा सकते हैं और स्कूल में ही पढ़ाई के साथ अपनी स्कूलिंग के साथ अपने जो गेम है उसमें भी आगे जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ही बात करें कॉलेज लेवल पे, और अगर हम बात करें कॉलेजेस की, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती है और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स कॉलेज की, स्पोर्ट्स हॉस्टल की कॉलेज लेवल पे, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान है बच्चों के लिए? मैम, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहते हैं वो कॉलेज भी वहीं से करते हैं, बट वो खेलते हॉस्टल के लिए है जी। या तो ये रहता है वो कॉलेज के लिए भी अपना योगदान देते हैं, पर जब आपके हॉस्टल के टूर्नामेंट्स होते हैं, क्योंकि जो हॉस्टल में होते हैं वो उन लोगों को, क्योंकि उनके कोचेस इसी चीज़ के लिए है, वो प्रॉपरली बच्चों के लिए ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि आपके अलग अलग टूर्नामेंट्स रहते हैं, आपके सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, इसमें अलग अलग तरह से पार्टिसिपेशन रहता है बच्चों का। जी बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें जैसे कॉलेजेस में भी जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, चाहे मार्शल आर्ट्स है, जैसे अभी हमने बात की थी बैडमिंटन है, क्रिकेट है, अलग अलग ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी है और अलग अलग ऐसी जगह है जहाँ पे सीख सकते हैं। तो कॉलेज लेवल में ऐसा किन किन लेवल्स पे वो जा सकते हैं? अगर हम जैसे देखते हैं ओलंपिक गेम्स की हम बात करते हैं, नेशनल गेम्स की हम बात करते हैं और स्टेट लेवल पे ऐसी कई सारी गेम्स है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रहता है और किस तरह से जो वो शुरुआत है वहाँ पार्टिसिपेट करने की वो होती है? सबसे पहले तो कॉलेज लेवल में आपको उसके लिए अपने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट रहते हैं मैम जी, जो कि आपके जोनल लेवल के हैं, उसमें सिर्फ आपकी कॉलेज की टीम्स रहती है जी। जब आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करके अपनी अच्छे परफॉर्मेंस से आगे सिलेक्शन होती है तो आप इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन होती है जी। उसके बाद आप जब इंटर यूनिवर्सिटी में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो उसके बाद आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करते हो जी। उसमें भी आपका ये रहता है कि सेलेक्टिव जिन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है वही बच्चे आगे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भी फाइट करते हो। अब तो हमारे खेलो इंडिया आप देख सकते हो, बहुत से बच्चे हमारे हिमाचल के बच्चे बहुत सारे खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनका अपना अच्छा प्रदर्शन करके ही वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं
जी बिल्कुल मैम, इसी के साथ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि आजकल हम देख पाते हैं कि जो बच्चे हैं वो जिम से ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं और जिम की तरफ थोड़े से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और जाना भी चाहते हैं जिम की तरफ। और जब वो बच्चे जिम में जाते हैं तो क्या देखते हैं, अपने कोच को देखते हैं और वहाँ से बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि कई बार कुछ बच्चों के मन में आता है कि हमें भी इसी तरह से बनना है, जैसे कि आप भी जिम ट्रेनर है। तो अगर हम बात करें उस लेवल पे पहुँचने तक की, और अगर बच्चे वहाँ से शुरुआत करना चाहे, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल के बच्चे भी आजकल जिम जाते हैं, तो अगर वहाँ से वो मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें किस रूट में और किस लाइन में जाना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है दामिनी जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको, बहुत सारे इस फील्ड में भी आपके अलग अलग क्राइटेरिया हैं जी। अगर आपको फिटनेस लाइन में जाना है तो आप बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं जी। अभी हाल ही में हमारे चांसलर रिजॉर्ट रोडू में मिस्टर शिमला और मिस शिमला का कंपटीशन रहा है जी। और उसके बाद हमारा मिस्टर हिमाचल, मिस हिमाचल का रहता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंपटीशन रहते हैं। हर साल ये कंपटीशन WFF आयोजित करता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आप आगे बढ़े। और ये चीज़ देखने को भी हारी है कि आजकल के बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, फिटनेस की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं अपनी बॉडी पे। तो मुझे लगता है इसमें आपको डाइट का भी मेन रोल रहता है। आगे आप इसमें करियर बना सकते हो, इसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हो। जी बिल्कुल मैम, इसी के साथ हम इसी सवाल पे आने वाले थे कि जैसे कि अभी हमने स्कूल की बात की और साथ ही हमने कॉलेजेस की भी बात की और हमने जाना कि किस तरह से हम आगे जो है पहुंच सकते हैं। तो इसी के बाद जब कॉलेज हो गया, हमारा स्टडीज़ होगी, हायर एजुकेशन हमने उस चीज़ में ले ली, तो इसके बाद बच्चों के मन में जो सवाल आता है वो आता है स्कोप, कि इसमें क्या क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ वो जो अपनी प्रैक्टिस है, जो उन्होंने सीखा है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे वही अभी जो आप कहने जा रही थी वही हम जानना चाहेंगे कि क्या स्कोप है और किन किन फील्ड में बच्चे आगे जा सकते हैं। दामिनी जी, मुझे लगता है आज की डेट में स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो देखे तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, बट आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करते हो और अगर आपको लग रहा है या आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि इसमें स्कोप नहीं है, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आज की डेट में हर युवा, आप देख रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हमारे इंडिया में अवेलेबल हो चुकी है। बहुत सारे कोर्सेज है आपकी जॉब्स के लिए भी। फर्स्ट तो आप एज अ एथलीट आप क्या इंडिविजुअली किस फील्ड में जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। सेकेंडली आप कोचिंग लाइन में जा सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट का कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन का कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज है जो अवेलेबल है, उसके थ्रू आप आगे अपना फ्यूचर तैयार कर सकते हो। जी मैम, जैसे कि हम देख पाते हैं कि जैसे कि बच्चे जो है या जैसे अभी जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें यूजुअली पता नहीं होता है कि किन किन चीज़ों में वो आगे जाए और किस तरह से वो अपना करियर जो है शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं जब कॉलेज हमने कर लिया तो उसके बाद हम टीचर भी जाते हैं, टीचर भी बनते हैं और उसके बाद हम कोच भी बन जाते हैं। तो अगर आप बच्चों को वो थोड़ा सा गाइडेंस दे सके कि किस तरह से वो टीचिंग वाली लाइन में भी जा सकते हैं और जो कोच है, जो फिजिकल वाला वर्क आता है, वहाँ वो किस तरह से जा सकते हैं। मुझे लगता है अगर तो दोनों ही फील्ड अलग अलग है। अगर तो आप स्पोर्ट्स करके टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपके लिए MPEd, BPEd और PhD है। आपको नेट सेट GRF क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी आपके कॉलेज कैडर के फिजिकल एजुकेशन टीचर के एक एग्ज़ाम आता है, वो क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। अगर आपको कोचिंग लाइन या स्पोर्ट्स में इंडिविजुअली अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप स्पोर्ट्स लाइन में अपना प्राइवेट जिम्स भी खोल सकते हो, अपने कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, अपनी स्पोर्ट्स शॉप खोल सकते हो। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरह से हम अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कभी जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो जिम हमारे सामने आ जाता है और एक जिम कोच हमारे सामने आ जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स सिर्फ वहीं तक नहीं है, फिटनेस सिर्फ वहीं तक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि अगर हम वास्टनेस की बात करें कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वेट लिफ्टिंग अलग होती है इसमें, और जैसे कि हम देखते हैं क्रॉसफिट अलग है और कोई वेट्स का कुछ अलग कर रहे हैं। तो किस तरह से डिवाइडेड है और किस तरह से जो फिटनेस कोच है वो इसमें आगे अपने लिए जो है ढूंढ सकते हैं स्कोप।
इसमें ये रहेगा कि जो आपके जिम ट्रेनर्स के कोर्स भी रहते हैं जी। वो भी अलग अलग है जी। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग में करते हो वो कोर्स आपका अलग है जी। यदि आप ओनली जिम ट्रेनर का करते हो वो भी आपके 6 मंथ के ईयरली अलग अलग कोर्स रहते हैं जी। हाँ जी, वो आप कर सकते हो जी मैम। और इसमें आपका प्रॉपर फिटनेस प्लान रहता है उसमें आप डाइटिशियन का कोर्स भी कर सकते हो न्यूट्रिशन जिसमें ऐड है जी, ये चीज़ें आप कर सकते हो। जी बिल्कुल मैम। अगर हम बात करें जैसे कि हम फ़िटनेस की जब बात करते हैं तो फ़िटनेस पे लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरह से हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, हम काम कर सकते हैं और इसमें आगे पढ़ाई कर सकते हैं और एक अपना जो है अच्छा करियर हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैम हम कभी कभी क्या देखते हैं जब फिटनेस की तरफ हम जाते हैं या ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन हम तब भी देखते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है उसका वो ध्यान नहीं दे पाते और हम जैसे अक्सर खबरों में भी पढ़ते हैं कहीं डिप्रेशन है और कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? दामिनी जी, मुझे लगता है कि आज के डेट में हमारे यंगस्टर्स ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जो उनका झुकाव है वो बहुत बढ़ रहा है जी। उससे हटके मुझे लगता है कि इसके लिए आपके पेरेंट्स को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो तो आपको अपने बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी कि वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रहे। जी। इससे क्या होगा कि बच्चा आपका अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ जाता है तो अपने मेंटली उस चीज़ को सीखता है कि आप अपनी टीम के साथ रह के कैसे हर चीज़ को आप हर सिचुएशन को डील करते हो। जी। वो चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी। जो चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जी। यस। जी बिल्कुल। अगर बात करें कि जैसे जो बच्चे हैं जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में भी उन्हें उतना ही ध्यान देना है और फिटनेस में भी उन्हें इतना ही ध्यान देना है, तो किस तरह से वो लाइफ बैलेंस करें? वो चीज़ मुझे लगता है स्पोर्ट्स और फिटनेस तो एक तालमेल है आपस में। अगर आप एक स्पोर्ट्स खेलते हो उसकी फिटनेस अपने आप में ही है जी। अगर आप रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो तो आपकी फ़िटनेस है क्योंकि आप एक प्रैक्टिस करके रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करके उस चीज़ को एक टीम वर्क के साथ वो चीज़ करते हो। जी बिल्कुल मैम। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो लोग सोचते हैं कि फ़िटनेस नहीं हो सकती है चाहे वो जिस भी एज में है, तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगी और साथ ही चंद शब्दों में आप उन बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल दामिनी जी, मुझे लगता है कि आज की फील्ड में एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों एक बराबर है। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप आगे अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसमें बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, हर लोग फिटनेस में आगे बढ़े ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें क्योंकि कहा भी जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास है। वो तभी होगा यदि आप स्वस्थ हो, अच्छा आहार ले रहे हो। जी 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 बिल्कुल मैम। आज हमने आपसे जाना कि किस तरह से जो फिटनेस ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमने जाना कि न्यूट्रिशन किस तरह से ज़रूरी है हमारी लाइफ में और किस तरह से हमें न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बातचीत में ये भी जाना कि जो बच्चे हैं किस तरह से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस से बाहर रहना चाहिए और किस तरह से अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को ना सिर्फ एक फ़िटनेस के तौर पर बल्कि एक करियर के तौर पर भी हम उसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतनी अच्छी और इतनी गहन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दामिनी जी। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।